हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम 8.3 जो है वो फिनिश कर देंगे और आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मिलते हैं म्यूज़िक के उस पार। हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, हम लोग कर रहे थे 8.3 कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सारे क्वेश्चंस आपके सीआई के फॉर्मूले पर ही हैं। अमाउंट का जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं P(1 + R/100) आगे भी वही यूज़ करेंगे। तो बच्चों 6 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन आज हम करेंगे और कोशिश करेंगे आज वीडियो में ये सारे जो क्वेश्चन हैं कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आरिफ है बच्चों, उसने लोन लिया है 80,000 रुपीज़ का, प्रिंसिपल है 80,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। नंबर ऑफ ईयर्स है 1.5 ईयर्स। ओके, दो केस है इसमें बच्चों। अगर उसने कंपाउंडेड एनुअली लिया हो या कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना हो तो दोनों केसेस में आपको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकाल के उन दोनों का डिफरेंस भी निकालना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा अगर उसने एनुअली लिया हो या उसने हाफ ईयरली लिया हो। तो बच्चों एनुअली में तो आपको पता है, सिंपल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। A = P(1 + R/100) फॉर्मूला लगाएंगे। P 80,000, 1 + R 10% अपॉन 100। अब यहाँ पे बच्चों टाइम 1.5 ईयर है, तो यहाँ पे आप 1 ही लेना। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पहले होल नंबर का करते हैं फिर हाफ ईयर का करते हैं, ठीक है। ये 80,000 इंटू ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा 11/10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपका 88,000 आ जाएगा। अब ये जो अमाउंट है बच्चों, ये नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? हमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो अब हम ऐसा ही निकाल लेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। तो इसमें P × R × T अपॉन 100। P 88,000 लेना है इसमें, R 10%, T 1/2, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 मैंने ये वाली कैंसिल कर दी, 2 1 से 2, ये आएगा आपका 4400। ओके, अब ये हमारा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया और ये हमारा अमाउंट जो ऑलरेडी हमने 1 ईयर के लिए निकाला हुआ है। तो टोटल अमाउंट जो है वो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये आएगा आपका 92,400। ओके, तो ये हो गया कंपाउंडेड एनुअली। अब आगे देखते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता तो कैसे होता। तो बच्चों इसमें आर हमें आपको पता होगा कि हाफ ईयर के लिए क्या कर देना होता है? हाफ कर देना होता है। ओके, तो 10% पर एनम है, हाफ ईयरली के लिए 5% हो जाएगा और एन को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ओके, तो ये 3/2 × 2 हो जाएगा, दैट इज 3। वैसे भी अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओ बच्चों तो 1.5 ईयर में 6 महीने कितनी बार आएंगे? 3 बार आएंगे। ओके, तो N3 लेंगे इसमें। सेम फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू P(1 + R 5/100) N3। ओके, 80,000 इंटू ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 0, 21/20। इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 1 = 2, 2 40, 2 1 = 2, 2 20, 2 1 = 2, 2 10। ओके, तो 10 × 21 × 21 × 21। ओके, 21 × 21 × 21 क्या होता है बच्चों? ये आएगा आपका 9261। ओके, इंटू 10, 0 लगा देंगे। ऑलराइट, तो ये आपके दोनों जो हैं केसेस में अमाउंट आ गए। इसमें आपको डिफरेंस भी निकालना है इसका। ओके, तो डिफरेंस इन देयर अमाउंट्स, 92,610 बड़ा है और 92,400, 92,400, 92,610 दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, 210 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाएगा। अगर उसने एनुअली लिया होता या हाफ ईयरली लिया होता, तो हाफ ईयरली लिया होता तो उसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होता, 210 रुपीज़। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं 7th क्वेश्चन के साथ।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, मारिया है, उसने इन्वेस्टमेंट की है बच्चों, प्रिंसिपल है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। इसमें भी दो पार्ट्स हैं बच्चों, अमाउंट पूछ रहे हैं वो सेकंड ईयर के एंड में और इंटरेस्ट पूछ रहे हैं फॉर द थर्ड ईयर। तो सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली होता ही है, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n, कंपाउंडेड एनुअली है, कोई चेंज नहीं करना। 8000 प्लस 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2, 8000 इंटू, ये सिंप्लीफाई कर देंगे, 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, 2 20, तो 20 इंटू 21 इंटू 21, ये आएगा आपका 20 इंटू 441, यह आएगा आपका 8820। अब बच्चों वो पूछ रहे हैं इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट जो है वो आपको बताना है। तो थर्ड ईयर के इंटरेस्ट के लिए अब आपको पता है सेकंड ईयर का जो आपको अमाउंट है वो पता है, वो प्रिंसिपल हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए। तो आप सिंपली SI का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ओके, प्रिंसिपल 8820, ध्यान रखना है आपने प्रिंसिपल ये वाला लेना है, ओके। 5, अब 1 ईयर का निकालना है तो 1, अब यहां से 5 1 ज़ा 5, ये 0 से 0 कैंसिल कर दो पहले, तो 5 2 ज़ा 10, फिर 2 4 4 1, तो जो आपका SI आएगा थर्ड ईयर के लिए वो आएगा 441, ओके। सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं 8th क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बच्चों आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। प्रिंसिपल है 10,000, n है 1.5 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, रेट को हम हाफ कर देते हैं, 10/2%, दैट इज 5%, और n को क्या करते हैं 2 से इंटू कर देते हैं, तो ये 3/2 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, राइट। तो n जो है वो 3 लेंगे हम। सिंपली अमाउंट का और CI का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट का फॉर्मूला P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n, ओके। 10,000 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेज टू द पावर 3, ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, ये 3 zeros तो कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन ये रह जाएगा अभी 2 5 ज़ा 10, तो ये आएगा आपका 5 इंटू 9261 अपॉन 4। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 33, 5 2 ज़ा 10, 3 1, 5 9 ज़ा 45, 46 अपॉन 4, ओके। पॉइंट्स में करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, 4 6 ज़ा 24, 1 0, तो 2 5, ठीक है। तो ये आएगा आपका अमाउंट 11,576.25, ओके। देन आपको CI भी निकालना है। CI इज इक्वल्स टू A माइनस P, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये अमाउंट आएगा 11,576.25 माइनस 10,000 आपका प्रिंसिपल था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1576.25 रुपीज़। आप लोगों को अच्छे से ध्यान से लगा देना है, नहीं तो मार्क्स भी कट जाते हैं, ओके। तो ये 8th क्वेश्चन। मिलते हैं 9th क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल है बच्चों 4096, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, n है 18 मंथ्स, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है बच्चों, और आपको अमाउंट निकालना है, ओके। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप क्या करते हो, डिवाइड बाय 2 करते हो। ध्यान रखना है यहाँ पे अपॉन मतलब 12.5 है, तो बच्चे क्या करते हैं गलती से इंटू 2 भी कर देते हैं, राइट। तो आपको ये गलती नहीं करनी, इसमें डिवाइड बाय 2 करना है। 12 2 ज़ा 24 प्लस 125 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, ओके। तो ये आएगा आपका 25/4%। अब n में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, n जो है वो 18 मंथ्स है, तो आप या तो वर्बली भी कर सकते हो, ध्यान दोगे आप तो 6 मंथ्स कितनी बार आएंगे 18 मंथ्स में, 6 + 6 + 6 18 होता है, तो 3 आएगा, ठीक है। लेकिन मान लो
कभी ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा मंथ्स होंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो कैसे करना होता है इसमें, पहले मंथ्स को आप क्या कर दो, ईयर में चेंज कर दो। तो 18/12 हो जाएगा, ये आएगा 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा। अब ये आपका ईयर आ गया, ओके, इंटू 2 कर दो, तो ये आपके नंबर ऑफ हाफ ईयर्स आ जाएंगे। ऐसे भी 3 आएगा, ऐसे भी 3 आएगा, ओके। अब अमाउंट का फॉर्मूला P1 + R/100 रेज़ टू द पावर n। 4096 1 + 25/4, तो 4 × 100 400, और ये 3। अब इसको आप कर दो सिंप्लीफाई, 25 1 ज़ा, और ये आएगा आपका 16, तो 1 + 1/16, ओके। तो 1 + 1/16 17/16, 17/16, 17/16। अब आपको जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखोगे 16 2, ठीक है, 8 9 5 और 6, 256 आएगा। इसको भी जब आप करोगे बच्चों तो ये 16 आएगा, ठीक है, 16 1 ज़ा 16, 16 6 ज़ा, ओके, ये पूरा कैंसिल होगा। तो ये अब आपका 17 × 17 × 17। बच्चों अगर आपने क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स का चैप्टर अगर कर लिया होगा तो आपको ये कैलकुलेशन इजी लगेगी। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें 2 से करते रहते हैं, बहुत लेंदी हो जाता है, तो उससे भी जाएगा। बट अगर आपने क्यूब एंड क्यूब रूट्स किया हो तो आपको पता होगा कि 16 का क्यूब जो है वो 4096 होता है, ठीक है। वैसे भी मैंने आपको जब मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कराया था तो मैंने आपको बताया था कि आप स्क्वायर्स तो लर्न कर ही लो, ठीक है ना, तो आपको ये कैलकुलेशन जो है ना वो ईजी लगती हैं, वरना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो और 17 का क्यूब जो है वो क्या होता है, 4913, ओके। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं 10th क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, ये इसमें आपको बच्चों यहाँ पे कोई लोन नहीं ले रहा है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। यहाँ पे पॉपुलेशन गिवन है बच्चों एक कंट्री की या एक प्लेस की कह सकते हैं। 2003 में 54,000 लोग थे, ओके। जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है, यानी कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो किस रेट से बढ़ रही है, 5% से बढ़ रही है, ओके। आपको 2001 की पॉपुलेशन भी निकालनी है, और अगर इसी रेट से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो 2005 की पॉपुलेशन भी निकालनी है। तो अब बच्चों ध्यान देंगे, देखो 2001 का जब हमें निकालना है तो 2003 का गिवन है, यानी कि ये आगे का गिवन है, ठीक है, 2 साल बाद का, तो यानी कि ये अमाउंट गिवन है, इसको हम अमाउंट कंसिडर करेंगे, और 2 साल टाइम लेंगे, 2 ईयर्स, क्यों, 2001 का निकालना है, 2003 का गिवन है, राइट। तो अब हम फॉर्मूला इसमें सेम पुट करेंगे, फॉर्मूला वही है, कॉन्सेप्ट वही लगता है, P ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब P जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, और A जो है वो गिवन है 54,000, ओके। यहां पे ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। ये आएगा आपका 2, अब 54,000 इक्वल्स टू, यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो P ब्रैकेट 21/20 रेज़ टू द पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये 20 × 24 100, 21 × 21 441। अब इसको इधर ले जाएंगे, 400 ऊपर और 441 यहाँ पे नीचे। अब ये आ जाएगा आपका P, ओके। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 से कैंसिल हो सकता है ये, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 000 अगेन 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 18, 1 2 3, ओके। अब ये 7 से तो कैंसिल नहीं होगा, ये 6 4 ज़ा 24, 1 2 3 4 5/49, ये आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो बच्चों जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपका आंसर पॉइंट्स में आएगा, लेकिन आप ध्यान दो कि पॉइंट्स में पॉपुलेशन तो हो नहीं सकती, तो आप क्या करोगे, अप्रॉक्सीमेट को आप राउंड ऑफ कर दोगे, ओके। तो 48,980 आपकी पॉपुलेशन आ जाएगी, कब, 2001 में, ओके। अब 2005 के लिए बच्चों क्या करना है, आपको 54,000 को प्रिंसिपल लेना है, ठीक है।
कहाँ कब की है ये? 2003 की। कब की निकाली है? 2005 की। इसमें भी डिफरेंस कितना है? 2 ईयर्स का ही है, राइट। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला, a इज इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ये मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, पार्टीशन। 54,001 प्लस 5 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। इसका आंसर आएगा राउंड ऑफ करके बच्चों 59,535, राइट। तो इतनी पॉपुलेशन 2005 में हो सकती है अगर रेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वो 5% रहता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना है बच्चों, आप पॉइंट्स में पॉपुलेशन को नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ में लिखा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। एक बैक्टीरिया है बच्चों, इनिशियली 5,06,000 थे, ओके, पर आवर 2.5 जो रेट से बढ़ रहे हैं, ओके। तो 2 आवर्स के बाद कितने बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है। इसमें भी आपका सेम फॉर्मूला लगता है बच्चों, जब पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा होता है तो यही फॉर्मूला आप लगाओगे अमाउंट का, जो कि होता है P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। अब इसमें P लेना है आपको 5,06,000, 1 प्लस R 2.5 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पे बच्चों आप क्या कर सकते हो, पॉइंट हटा के 0 लगा सकते हो, ठीक है। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 और 0, तो ये आएगा आपका 41 अपॉन 40 इंटू 41 अपॉन 40, ओके। ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर दो 4 से, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20। अब आप आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसको। यहाँ पे अगेन बच्चों वही वाला पॉइंट आ रहा है कि ये भी आपका पॉइंट्स में आएगा, लेकिन बैक्टीरिया पॉइंट्स में तो नहीं हो सकते, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ कर देंगे, ओके। ये आएगा बच्चों 2126,465 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा आपका 31,616, ये आएगा आपका 55,31,616 अप्रॉक्स, ओके। तो इतने बैक्टीरियाज जो हैं वो 2 घंटे बाद हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ और इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बच्चों आपको थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो, एक स्कूटर है, 42,000 रुपीज में खरीदा था। अब उसका जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 8% है बच्चों। डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, ठीक है। कोई भी आप चीज़ लेकर आते हो, जब आप उसको घर ले आते हो तो आप उसको यूज़ करते हो, तो वेयर एंड टियर में वो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है, ओके। तो इस केस में जो आपका फॉर्मूला बनेगा बच्चों, आपको बताना है कि 1 ईयर के बाद उसकी जो वैल्यू है डेप्रिशिएट होकर कितनी हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो ये 1 ईयर है, तो इसमें आप सिंपली एसआई का फॉर्मूला भी लगा सकते हो या सिंपल परसेंटेज वाली चीज़ भी लगा सकते हो कि परसेंटेज निकालेंगे और माइनस कर देंगे। लेकिन ये जो आपका चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है, ये प्रॉपर बेस्ड है आपके सीआई वाले अमाउंट वाले फॉर्मूला पर, तो इसीलिए हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उसका रीजन क्या है कि अगर आपके एग्जाम में 2 इयर्स आ जाता है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपको 2 टाइम्स लगाना पड़ेगा, वो लेंथी मेथड हो जाएगा। तो हम सिंपली कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, देखो, a इज इक्वल्स टू P1 माइनस, यहाँ पे बच्चों क्या ध्यान रखना है, प्लस नहीं हो रहा, वैल्यू कम हो रही है, बढ़ नहीं रही, ठीक है। तो माइनस करेंगे R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n, ओके। ये लास्ट में छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत, ओके। 42,000 पी लेंगे, 1 माइनस रेट जो है वो डेप्रिसिएशन का 8% है और 1 ईयर। अब जब आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे, 4 2 ज़ा 25, यहाँ पे आएगा 23 अपॉन 25 इन, बस एक ही बार करना है इसको। अब आप कर लो कैंसिल, 5 से 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 2 ज़ीरोज़, 5 से अगैन 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 8 ज़ा 40, 0। 1680 इंटू 23, ओके। ये आएगा आपका 38
640 रुपीज़ उसकी वैल्यू जो है वो रह जाएगी 8% डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। ओके, तो वैल्यू कम हो गई। देखो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या आएगा, कम आएगा। आपका जो प्रिंसिपल है उससे अमाउंट कम आएगा। ओके, हाँ जी बच्चों, तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर के। अगर आप फिर भी न्यू हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे एफर्ट से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है बच्चों, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी सारे चैप्टर्स की भी काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 8 की जो सारे चैप्टर्स की वीडियोस बनी हुई हैं वो आप देख सकते हैं। प्लस कुछ शॉर्ट्स भी हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के शॉर्ट्स भी हम लोग डालते रहते हैं। उसमें आपको 1 मिनट से कम समय में आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो सकता है बच्चों। तो आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे जल्दी ही फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन प्लीज़ टेक केयर।